हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Alexander von Humboldt described for the first time. Option A is saying laws of limiting factor. Option B is saying species area relationship. Option C is saying population growth equation. Option D is saying ecological biodiversity. तो देखो बच्चों, कुछ की कंसेप्ट के ऊपर बात करते हैं. जो अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट थे, उन्होंने स्पीशीज एरिया रिलेशन के ऊपर बात किया था. किसके ऊपर? स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के ऊपर. रिलेशनशिप के ऊपर क्या बोला था? अगर मान लो एरिया बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ स्पीशीज भी बढ़ेगा. मान लो आप अपने घर पे प्रेजेंट हो, आप अपने घर में प्रेजेंट हो, तो आपके रूम पे बस आप अकेले स्पीशीज हो. लेकिन अगर आप बैल्कनी में आ गए तो क्या होगा? बैल्कनी में आप बर्ड देख सकोगे, आप ट्रीज देख पाओगे, आप अपने जैसे ह्यूमंस को भी देख पाओगे. तो यहाँ पे आपकी क्या आ जाता है? स्पीशिएशन आ जाता है. क्या आ जाता है? स्पीशिएशन आ जाता है. तो इसमें क्या है? आपने एरिया बढ़ाया तो आपका स्पीशीज रिचनेस भी इंक्रीज किया. स्पीशीज रिचनेस क्या होता है? नंबर ऑफ स्पीशीज, डिफरेंट टाइप के स्पीशीज, वो इंक्रीज किया. लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, एरिया बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट होता है, उसके बाद कोई नया स्पीशीज नहीं मिलता. नो न्यू स्पीशीज, कोई नया स्पीशीज नहीं मिलता. तो इसको अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट ने एक ग्राफ के साथ दिखाया. क्या था वो ग्राफ? एक ऐसा लाइन था और बिल्कुल ऐसा था और ऐसा था. यहाँ पे क्या हुआ? एस इक्वल टू सी ए टू द पावर जेड. और यहाँ पे क्या हुआ? देखो ये इक्वेशन कैसे आया. स्पीशीज को एस से हम डिनोट करते, ए को हम किससे डिनोट करते? ए को हम एरिया से डिनोट करते. तो एस प्रोपोर्शनल टू ए. अगर स्पीशीज एरिया अगर बढ़ेगा तो स्पीशीज भी बढ़ेगा. उल्टा अगर सोचे, अगर स्पीशीज बढ़ेगा तो एरिया ऑब्वियसली बढ़ेगा. अगर इसको हम लॉग से देखें, एस को हम सी ए टू द पावर जेड ऐसे हिसाब में लिखते. अगर हम इसको लॉग यूज करें तो क्या होगा? लॉग एस. लॉग एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? जेड आगे आ जाएगा लॉग लेने पे. क्या होगा? लॉग सी प्लस जेड लॉग ए हो जाएगा. तो ये जो कर्व है ये लॉग का कर्व है. क्या हो जाएगा? लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए. ये था उसका इक्वेशन और ये था उसका ग्राफ. तो देखो ऑप्शन में आते हैं वापस. क्या बोला है? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. ये तो फोटोसिंथेसिस में हम पढ़े थे, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं पढ़े थे. फोटोसिंथेसिस में पढ़े थे, ब्लैकमैन का लॉ. फिर ऑप्शन बी है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप. ये कुछ कुछ ठीक लग रहा है, इसको मार्क करके चलते. पॉपुलेशन ग्रोथ इक्वेशन, ये भी नहीं है. इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी तो यहाँ पे नहीं हो रही. यहाँ पे क्या है? स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप की बात हो रही है, जो किसने दिया था? अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट ने दिया था. तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? वेरी गुड बच्चों, आपने बिल्कुल सही सोचा. अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट ने क्या डिस्क्राइब किया था? स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया था. उन्होंने इस इक्वेशन से रिलेशन किया था कि अगर एरिया बढ़ेगा तो स्पीशीज भी इंक्रीज करेगा. तो एस इक्वल टू, बीच में एक कांस्टेंट डाला था सी, एस इक्वल टू सी ए टू द पावर जेड. अगर हम लॉग यूज करते हैं तो कैसा होगा? लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए हो जाएगा. तो बच्चों यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. तो होप यू बच्चों अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक.